हाय एवरीवन। तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री इंसर्टर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप कि हमें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की रूट गिवन है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की रूट गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में दो प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। पहली कि जो भी चाइल्ड पुट होंगे सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड पुट होगा, फॉलोड बाय राइट चाइल्ड। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ना एक लेवल पे पर्सन कंप्लीट होंगे, उसके बाद दूसरे लेवल पे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये रूट है, हम ऐड करने आए तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले हमने ऐड किया तो इसके लेफ्ट में कुछ लगा एंड देन इसके राइट में लगेगा। ठीक है, फिर लेफ्ट में लगा, फिर राइट में। अगर सिर्फ हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं तो इसके लेफ्ट में लग जाता है, इसके राइट में। बट अभी देखो सेम पुराने वाले लेवल में यहाँ पे दो पर्सन और आ सकते थे। ठीक है, लेफ्ट और राइट, उनको फिल करने से पहले हमने नीचे, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता। तो सेम लेवल पे पर्सन कंप्लीट हो जाने चाहिए एंड सबसे पहले लेफ्ट फिल होगा, फिर राइट फिल होगा। ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हमें ऐसे एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की रूट की बना है। ठीक है, जिसमें रूट नल नहीं होगी। ठीक है, एटलीस्ट एक, मतलब कि रूट में एक नोड होगी, मतलब ट्री की एक ना एक नोड होगी पक्का। ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की बना है। लेट अस सपोज ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, ये जो ट्री सामने बन रखा है ऐसा कुछ गिवन है। सेकंड पॉइंट देखो, इसके लिए देख लेते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होता है ना, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें उस बाइनरी ट्री की रूट गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है दो फंक्शन, एक इंसर्ट एंड एक गेट रूट। ठीक है, तो देखो इंसर्ट फंक्शन एंड गेट रूट फंक्शन। गेट रूट फंक्शन का मतलब क्या है कि ना, ये जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है इसकी हेड रिटर्न कर दो। इसका जो भी हेड है मींस जो भी इसकी रूट है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, जैसे इस वाले केस में वन रूट होगी तो वन का एड्रेस जो भी होगा वो रिटर्न कर दो। अब मेन काम जो है ना वो इस इंसर्ट का है। इंसर्ट का मतलब अगर हमारे पास ऐसा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है, तो अगर इंसर्ट फंक्शन एक वैल्यू के साथ कॉल होगा, अगर इंसर्ट फंक्शन कॉल होता है ना, तो हमें इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को कंप्लीट रखना है। मींस ये कंप्लीट ही रहना चाहिए। मींस वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी? पहली लेफ्ट एंड देन राइट। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है कि ना लेवल पे पर्सन कंप्लीट होने के बाद ही वो लेवल नेक्स्ट पे जंप करेगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हुए हमें इसमें ये वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे इस ट्री में अगर इंसर्जन होगा, कहाँ होगा? यहाँ पे। ये वैल्यू इंसर्ट होने के बाद मान लो दोबारा इंसर्ट करने आते हैं, फिर यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है एंड गेट रूट जब कॉल होगा तो इस फंक्शन का इस ये जो ग्राफ ट्री है इसकी रूट रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में करना है एंड इंसर्ट ना बिग ऑफ वन में चलना चाहिए। इंसर्ट हमें ऐसा लिखना है कि ना वो बिग ऑफ वन में चलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, एंड स्पेस कितना ले सकते हैं? स्पेस ले सकते हैं n/2 तक का। ठीक है, n/2 तक का स्पेस मींस बिग ऑफ n का स्पेस चलेगा। बट इंसर्जन जो होना चाहिए वो बिग ऑफ वन, मतलब एक बार ही देखें उस ट्री को एंड इंसर्ट कर दे, उस पूरे ट्री को ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि कैसे करने वाले हैं इसको। मान लेते हैं कि ना हमारे को ऐसा कुछ ट्री गिवन है। स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वाली कुछ चीज कॉल होगी। ठीक है, तो इसमें मान लो हमारे को इनिशियली ऐसा कुछ ट्री गिवन है। अब किसी ने कहा इंसर्ट करना है। देखो इंसर्ट करने के लिए ना तीन केसेस बन सकते हैं। कैसे तीन केसेस? इसका ना जो लास्ट लेवल है वो कंप्लीटली फिल है। मींस अगर मैं इस ट्री में इंसर्ट करने आता हूँ तो कहाँ इंसर्ट होगा? यहाँ पे, ऐसा कुछ। दूसरा केस, लास्ट लेवल फिल नहीं है एंड इंसर्जन लेफ्ट में होगी। ठीक है, तीसरा केस, लास्ट लेवल फिल नहीं है एंड इंसर्जन राइट में होगी। पहला केस कि लास्ट लेवल, ये वाला लास्ट लेवल था एंड ये कंप्लीटली फिल है, तो नेक्स्ट लेवल में लेफ्ट में इंसर्जन होगी।
अगर लास्ट लेवल फिल नहीं है, मींस इस लास्ट लेवल के यहाँ पे भी पर्सन आ सकते हैं, लास्ट लेवल फिल नहीं है एंड इंसर्जन कहाँ हो रही है, लेफ्ट में। ये वाला केस लास्ट लेवल फिल नहीं है एंड इंसर्जन कहाँ हो रही है, राइट में। ठीक है, ऐसे कुछ केसेस बनेंगे। देखो, तो अगर थोड़ा सा सोचें तो ये कैसे हो सकता है। पहला क्लेम जो है, पहला क्लेम देखते हैं कि ना, अगर कोई पर्सन है जिसके पास दोनों चिल्ड्रन है, लेफ्ट भी है राइट भी है, उसको ना हमें सेव ही नहीं रखना, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है, एक पर्सन है, दोनों लेफ्ट एंड राइट है, तो इसके लेफ्ट और राइट में इंसर्शन कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके तो दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे इस नोट में देखते हैं, वन, वन की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, टू की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर की कभी नहीं पड़ेगी, थ्री की कभी नहीं पड़ेगी, बट फाइव की पड़ेगी। फाइव की क्यों पड़ेगी, क्योंकि फाइव का लेफ्ट है राइट नहीं है। ठीक है, तो या तो जीरो चिल्ड्रन वाले या फिर वन चिल्ड्रन वाले, इनकी जरूरत पड़ेगी, हमें टू चिल्ड्रन वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड सेकंड क्लेम क्या है, सेकंड क्लेम ये है कि ना हमारे को लास्ट लेवल वालों की ही जरूरत पड़ेगी, उससे ऊपर लेवल वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस लास्ट लेवल मींस अभी ये कह सकते हैं कि लास्ट मतलब सेकंड लास्ट कह सकते हैं इसको। ये वाला जो लेवल है ये सेकंड लास्ट है, मींस इसकी जरूरत प्लस इनकी जरूरत, इससे ऊपर किसी की जरूरत नहीं है। क्यों, पहले क्लेम की वजह से, उनके दो दो चिल्ड्रन हैं तभी तो हम नेक्स्ट लेवल पे जंप कर गए, उनके दो दो चिल्ड्रन थे तभी तो नेक्स्ट लेवल पे जंप करे। मींस कि ना हमारे को सिर्फ और सिर्फ किन की जरूरत है, जिनके एक चाइल्ड है। ठीक है, तो देखो इसको कर कैसे सकते हैं, नॉर्मल सा ना BFS चलाते हैं एक बार। मैंने ऐड किया वन, ठीक है, वन रिमूव नहीं किया अभी मैंने, मैंने पहले चेक किया क्या वन के दोनों चिल्ड्रन हैं, मैंने कहा हाँ वन के दोनों चिल्ड्रन हैं, इसका मतलब वन के पास तो इंसर्ट नहीं कर सकते। मैंने वन को रिमूव किया, टू पुट किया एंड थ्री पुट किया। ठीक है, अब मैंने टू को रिमूव करने से पहले चेक किया, मैंने कहा क्या टू के दोनों चिल्ड्रन हैं, टू ने कहा हाँ दोनों हैं, फोर एंड फाइव। टू में भी इंसर्ट नहीं हुआ तो इसको निकाला, फोर एंड फाइव पुट किया, फिर निकाला थ्री। थ्री निकालने से पहले मैंने चेक किया क्या इसके दोनों चिल्ड्रन है, इसने कहा हाँ दोनों हैं, मींस थ्री के बाद इंसर्ट नहीं करना कुछ। फिर मैंने फोर को निकाला, मैंने चेक किया क्या फोर के दोनों चिल्ड्रन है, इसने कहा दोबारा हाँ है, मैंने इंसर्ट करा एट एंड नाइन। अब देखो अब निकलेगा मेरा फाइव, बट फाइव निकलने से पहले मैंने चेक किया क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसने कहा हाँ लेफ्ट चाइल्ड है, मैंने कहा क्या इसका राइट चाइल्ड है, इसने कहा नहीं इसका राइट चाइल्ड नहीं है। अब एक चीज नोटिस करो, मैं लेवल ऑर्डर चला रहा था, पहले इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि लेवल वाइज लेवल चलना है, हम चल रहे थे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी, लेफ्ट के बाद राइट चेक होना चाहिए था, तो मैं पहले लेफ्ट चेक कर रहा हूँ फिर राइट चेक कर रहा हूँ। अगर मैं लेवल वाइज लेवल चल रहा था एंड मैं लेफ्ट चेक कर रहा था फिर राइट चेक कर रहा था एंड मेरे को राइट मिला एम्प्टी नल, तो मतलब इंसर्जन यहीं पे तो होनी थी, कंप्लीट बाइनरी ट्री की यही तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो जैसे ही मेरे को मिला फाइव, मैंने क्या किया, मैंने इसमें देखो मैंने इसमें 10 ऐड कर दिया क्योंकि इसका लेफ्ट तो भी है, मैंने 10 ऐड किया एंड मैंने ना एक पॉइंटर रख दिया, मेरे को इंसर्ट बिग ऑफ वन में चाहिए, मानते हो इंसर्ट बिग ऑफ वन में चाहिए, मैंने फाइव पे जाके एक पॉइंटर रख दिया, नेक्स्ट इंसर्ट पोजीशन, इसका मतलब है नेक्स्ट इंसर्ट पोजीशन। ठीक है, ये काम मैंने कहाँ पे किया, ये काम देखो मैंने कौन से पार्ट में किया, इतना काम ना यहाँ पे रख लिया मैंने, मैंने नेक्स्ट इंसर्ट पोजीशन नाम का वेरिएबल लिया एंड जब मेरी रूट आई ना तो मैंने इसी वाले फंक्शन में BFS कॉल किया एंड मैंने अपना NIP फिक्स कर दिया, कहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ पे, कि भाई नेक्स्ट इंसर्शन पोजीशन कौन सी है। ठीक है, अब जो काम है वो है इंसर्ट फंक्शन का। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन लिखना है ना ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब देखो अब किसी ने कॉल करा इंसर्ट को, देखो किसी ने कहा इंसर्ट 11, इंसर्ट 11। ठीक है, अब अगर इंसर्ट 11 करना है तो ना मैंने अपना नेक्स्ट इंसर्ट पॉइंटर उठाया, मैंने कहा नेक्स्ट इंसर्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसने कहा 5 पे पॉइंट कर रहा है। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो 5 के लेफ्ट में ऐड होगा
या तो 5 के राइट में ऐड होगा। अगर 5 के लेफ्ट में ऐड होना है ना, तो नॉर्मल सा कर दो ऐड 11। ये भी देखेंगे कैसे ऐड करना है। अगर इसके राइट में ऐड होना है ना, अगर इसके राइट में ऐड होना है तो दो चीजें, पहला ऐड 11, एंड दूसरा इसमें नेक्स्ट इंसर्जन पॉइंटर होगा चेंज। ये वाली चीज समझते हैं। अगर देखो यहाँ 10 नहीं होता, किसी ने कहा कि ना ऐड करो 10 को, मैंने यहाँ 10 ऐड करा, एंड अभी नेक्स्ट पर्सन कहाँ ऐड होना है, अभी भी तो नेक्स्ट 5 के राइट में ही ऐड होगा, मींस नेक्स्ट इंसर्जन पॉइंटर अभी भी 5 पे होगा। बट अगर होता ऐसा कि ये 10 है, हम्म, ये 10 है एंड किसी ने कहा अब ऐड करो, मैंने कहा कोई नहीं, 11 यहाँ ऐड किया, बट अब ना नेक्स्ट इंसर्शन पॉइंटर 5 पे नहीं रहेगा, कहाँ पे आ जाएगा 6 पे, एंड 6 पता है कहाँ रखा होगा, स्टैक में 5 के जस्ट बाद, क्यू में 5 के जस्ट बाद। ठीक है, तो अगर मेरा लेफ्ट में ऐड होता है तो नॉर्मल से ऐड कर दो, बट अगर मेरा राइट में ऐड होता है तो उसको ऐड करो एंड देन नेक्स्ट इंसर्जन पॉइंटर को चेंज कर दो। ठीक है, इस एग्जैक्टली इसी को कोड करेंगे, तो देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो इसमें आ रही है रूट। ठीक है, तो दो पॉइंटर्स रख लेते हैं, कैसे, प्री नोड हेड, हेड रिटर्न करना है कौन से फंक्शन में से, गेट रूट फंक्शन में से, तो इसीलिए हेड रख लिया। एक ट्री नोड नेक्स्ट इंसर्जन पॉइंटर, ठीक है, कि नेक्स्ट इंसर्ट कहाँ पे करना है। ठीक है, अब देखो इसमें आए हमारे को जरूरत पड़ेगी क्यू की, क्यू ऑफ टाइप ट्री नोड, क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, क्यू बनाई। ठीक है, क्यू में क्या ऐड करा, ठीक है, बट इससे पहले हमारा जो हेड होने वाला है वो क्या होने वाला है, जो भी रूट आई है। ठीक है, हेड को कर दिया हमने रूट। अब क्या काम करना है, एक बाइल लूप चलाते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं अभी के लिए ट्रू। ठीक, देखो अब सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले करते हैं क्यू में से रिमूव ट्री नोड टॉप इक्वल्स टू क्यू डॉट, बट एक चीज अभी रिमूव नहीं करना, अभी सिर्फ उसको चेक करना है, उसको हमें देखना है कि वहां पे क्या रखा है। देखो क्या था कि 5 पे आए थे, जब 5 पे आए थे तो 5 को मैंने रिमूव नहीं किया था, मैंने 5 को निकाला एंड मैंने चेक किया क्या इसके दोनों चिल्ड्रन नल हैं, दोनों चिल्ड्रन नॉट नल है, मतलब कि इसके दोनों चिल्ड्रन, अगर इसके दोनों चिल्ड्रन होते हैं प्रेजेंट तब तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बट अगर इसके दोनों चिल्ड्रन प्रेजेंट नहीं होते तो उसका, अगर एक है लेफ्ट वाला तो लेफ्ट वाला पुट कर देता हूँ, अगर कोई भी नहीं है तो पुट नहीं करता, बट उसको रिमूव भी नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसकी नेक्स्ट इंसर्जन पोजीशन यही होती है। देखो यहाँ पे करते हैं कि अगर टॉप डॉट लेफ्ट, अगर टॉप का लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है, तो क्यू में उसको ऐड कर दो नॉर्मल सा, बट अगर उसका लेफ्ट हुआ नल तो नेक्स्ट इंसर्जन पोजीशन क्या आ गई, टॉप, एंड यहां से कर देंगे ब्रेक। इसका मतलब क्या है, वन, ठीक है, देखो 1 2 3, इसका मतलब क्या है कि मैं 3 पे आया एंड मेरे को 3 का लेफ्ट नल मिला, इसका मतलब क्या है 3 के लेफ्ट पे आया एंड लेफ्ट नल मिला, इसका मतलब नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर 3 हो गया, एंड यहां से कर जाओ ब्रेक, कि अब हमें आगे लूप चलाना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ करा। सेम काम किसके लिए होगा, राइट के लिए, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये किया कॉपी, ये किया पेस्ट, एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे आएगा राइट। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं।
अगर ये दोनों लूप हिट होगा, हिट नहीं हुए, मतलब ये भी इफ हिट हुआ, ये भी इफ हिट हुआ, इसका मतलब इसका लेफ्ट भी था राइट भी था, तो हमें टू को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। तो अगर यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं होता ये लूप, इसका मतलब क्यू डॉट पोल, जो भी क्यू के टॉप पे था उसको निकाल दो। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट काम, जो भी बात हुई थी कौन सी। अब लिस्ट में हमारे पास ये रखा होगा एंड नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर 5 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, देखो इसका छोटा सा काम है, सिर्फ हेड रिटर्न कर दो, खत्म काम। अब आते हैं इंसर्ट करने में। ठीक है, इंसर्ट करने में हमें क्या चेक करना है, क्या नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर का लेफ्ट नल है। दो चीजें थी, कौन कौन से केसेस, एक तो ये केस था, एक ये केस था। ठीक है, मींस इसमें इंसर्जन का होनी है, इसमें लेफ्ट की तरफ होनी है, इसमें राइट की तरफ होनी है। ठीक है, अगर लेफ्ट की तरफ इंसर्जन होनी है तो नॉर्मल सा इंसर्ट करो, ट्री नोड नोड, मैंने न्यू नोड बनाई वेल के साथ। ठीक है, एंड किसके लेफ्ट में लगा दूंगा, नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नोड, ये काम हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना, ये नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर था, इसके लेफ्ट में लगा दी मैंने, जैसे ये बनाया, मतलब नई ट्री नोड बनाई विद वैल्यू 5 एंड इसके लेफ्ट में लगा दी। बट अगर लेफ्ट नल नहीं होता, ये कंडीशन देखते हैं, एल्स में, मतलब लेफ्ट नल नहीं है, इसका मतलब राइट नल पक्का होगा, तो ट्री नोड नोड इक्वल्स टू, इस वैल्यू के साथ ये नोड बनाई एंड नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर के राइट में नोड को कर दिया ऐड, ऐसा कुछ। ठीक, अब कुछ और फैक्टर्स देखते हैं कि अभी कुछ और अपडेशन क्या क्या करने हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि ना, अगर हमारा अभी नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है 5 पे, 5 पे अगर मैं राइट की तरफ ऐड करूंगा फॉर एग्जांपल 11, तो नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर का चला जाना चाहिए 6 पे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं राइट में ऐड कर रहा हूँ तो 5 को कर दो रिमूव एंड नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर को कर दो आगे मूव। देखो क्यू डॉट पोल, जो भी टॉप पे था वो निकल गया एंड नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर कहाँ चला गया, क्यू डॉट पीक, जो भी क्यू के पीक पे है, मतलब 4 को निकाल दिया एंड जो भी इसके पीक पे, अब क्या होगा 6, अब नेक्स्ट 6 के लेफ्ट में ऐड होना है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब एक और कमी है इसमें, वो देखते हैं। ठीक है, हम्म, हमें इसमें से रिटर्न क्या करना है, देखो इसमें हमें इसमें कुछ रिटर्न भी करना है। रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब ये है, जैसे मैंने 11 पुट किया, तो 11 का पेरेंट कौन था 5, मतलब 5 के राइट में पुट किया, तो मेरे को रिटर्न करना था 5। ठीक है, तो ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या काम करा हमने एक बार। इंसर्जन में हमने क्या किया, इंसर्जन में हमने चेक किया कि लेफ्ट है राइट है। ठीक है, एक बार उसको उठा के लेके आते हैं यहाँ पे। हम्म, हमने चेक किया लेफ्ट है या फिर राइट है, अगर उसका लेफ्ट नहीं है, मतलब लेफ्ट नल आता है, तो मैंने एक नई नोड बनाई एंड जो भी नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर था उसके लेफ्ट में नोड पुट कर दी। ठीक है, अब ये नोड मैंने इसमें तो पुट कर दी, बट ये क्यू में भी तो ऐड होनी चाहिए, क्यों, ये वाली भी तो ऐड हुई थी 8 9, मीन्स हो सकता है ना कि यहाँ पे मैंने 12 ऐड किया, तो ये 12 किसी और के लिए इंसर्टिंग नोड बन जाए। ठीक है, तो इसको किस में ऐड करना है, क्यू में। अगर राइट का केस होता है तो बस एक एक्स्ट्रा काम क्या किया है कि जो टॉप पे है उसको रिमूव कर दिया कि उसके दोनों चिल्ड्रन फिल हो चुके हैं एंड जो उसके लिए नेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंटर है वो जो क्यू के टॉप पे है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे कम और होना है क्यू डॉट एड नोड। ठीक है, एंड सेम लाइन नीचे वाले में,
क्यू डॉट एड नोड। अभी एक कमी क्या है कि ना इंसर्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, इंसर्ट में हमें जैसे 6 के लेफ्ट में इंसर्ट किया या फिर 6 के राइट में इंसर्ट किया, तो हमें 6 रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पहले सेव कर लेते हैं, टू रिटर्न इक्वल्स टू nip डॉट वेल, एंड नीचे क्या कर देंगे इसको रिटर्न। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं। q डॉट टॉप इक्वल्स टू q डॉट एड नोड, क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, क्यू उसके अंदर बनाई थी क्या मैंने? अच्छा, इसको बनाते हैं बाहर, क्योंकि ये नीचे भी एक्सेस करनी है। ठीक है, तो एक सबमिट देते हैं इसको। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।